नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 5-6 महीनों से लगातार टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए जो लोग थे, जो आंदोलन जीवी थे, उनका कहना था कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर जैसे जैसे चीज़ें निकल कर सामने आई, सामने सिर्फ ये हाथ लगा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है किसानों को सामने रखकर। और अब जो चीज़ें टिकरी बॉर्डर से निकल कर सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है कि एक तरफ को इन लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि ये अन्नदाता हैं और ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब उन्हीं में से 6 लोगों ने एक बंगाल से आई हुई लड़की का सामूहिक बलात्कार किया। और वो योगेंद्र यादव जो अपने आप को ज़्यादा बड़ा किसान मान रहे थे और तमाम बातें कह रहे थे, और उस योगेंद्र यादव को इस सारी चीज़ों की भनक थी। उन्हें पता था कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। आज वो लड़की हमारे बीच में नहीं है, बंगाल की बेटी जो थी आज वो हमारे बीच में नहीं है। पर सवाल उन लोगों को उठता है जो हमेशा आंदोलन की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और जो सो कॉल्ड किसान बॉर्डर पर बैठे हैं वो किस तरीके की शर्मनाक हरकत लड़कियों के साथ कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। पर उसके बावजूद भी कोई भी सवाल इस आंदोलन को लेकर नहीं किया जा रहा है, इस आंदोलन जीवियों को लेकर नहीं किया जा रहा है। तो इसी सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप सिंह जी। ये भी एक किसान है और ये लगातार अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अगर मैं कैमरामैन से बोलूं कि कैमरा घुमा कर दिखाए तो सारे में इनकी खेती है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है कि ये बॉर्डरों पर जाके बैठे हैं, शुरुआत से ही अपने खेतों में लगे हुए हैं। तो प्रताप जी से भी पूछेंगे कि ये जो राजनीति करने वाले लोग अब ऐसे तरीके से घिनौने काम करने पर जो उतर आए हैं। सर जी, जो चीज़ें हो रही हैं टिकरी बॉर्डर पे, अब चीज़ें ये निकल कर आ रही हैं कि 6 लोगों ने एक बंगाल से आई हुई लड़की जो कि इस प्रोटेस्ट को शामिल होने आई थी, इसमें बलात्कार कर दिया उस लड़की का, और आज वो लड़की हमारे बीच में नहीं है। इसको लेकर सवाल नहीं उठाए जा रहे मीडिया की तरफ से? देखो जी, जो ये काम हुआ है इससे बड़ा शर्मदायक घिनौना काम नहीं हो सकता। जैसा कि एक बंगाल से बाहर से आई हुई लड़की यहाँ जो इनके धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आई और उसके साथ 6 लोगों ने मिलकर इस तरीके का कार्य करा, उसकी कार्रवाई जो है ना तो राकेश टिकैत जी आगे कर रहे हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके माँ बाप को जो है उसके साथ पूछताछ करते कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हुआ। उसकी लड़की की फिर बाद में ऐसे सुनने में आया कि मृत्यु हो गई है। तो ये तो इससे बड़ा गंदा काम और क्या होगा। ये किस बात के किसान हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या किस चीज़ की, ये तो एक राजनीति कर रहे हैं, अपनी वोट बैंक बना रहे हैं सारी जो है। ये इनको वैसे कहते हैं कि हम जो है एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारे ये ऐसे भाषण देते हैं और ऐसे गंदे काम करते हैं। उनको क्या सज़ा मिली, क्या गिरफ्तार करवाए वो? तो इसलिए योगेंद्र जी वो भी जो इतने बड़े किसान भी और नेता भी बन रहे हैं, उसने क्या किया? उसने भी कुछ नहीं किया। योगेंद्र यादव को तो पहले से ही पता था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर योगेंद्र यादव ने बताया क्यों नहीं? योगेंद्र यादव क्या ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे? योगेंद्र यादव जी का जो है सबसे गलत काम हुआ, ये सबसे गंदी राजनीति कर रहे हैं वो। उनको मालूम होते हुए उनको पहले ही इस चीज़ के ऊपर बताना चाहिए था, उनको कंट्रोल करता, बंद करवाता, पकड़वाता, कुछ भी है। उधर फिर जब ऐसा काम हुआ है, जो बंगाल की लड़की है ममता बनर्जी ने क्या कर रहा है, जो कि एक मुख्यमंत्री बन चुकी है, वो भी तो कार्रवाई करे इसके ऊपर कि हमारे जो है एक बेटी के साथ इतना गंदा काम हुआ है। अंकल जी, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती, और दूसरी तरफ इस तरीके से अय्याशी करते हैं। कभी शराब पाई जाती है बॉर्डरों पे, कभी लड़कियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म कर रहे हैं। क्या सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? उसके बावजूद भी अपनी गलतियाँ नहीं मानते और ये बोलते हैं कि हम डटे रहेंगे बॉर्डरों पर। ऐसा है, जितने भी काम कर रहे हैं सब गलत काम कर रहे हैं। ना तो ये कि हम जो कानून के चक्कर में हैं, कानून को वापस लो, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, और जो है ना ही ये किसान हैं और ना ही इनको जो है जो बेटियां वहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, ना उनकी कोई सुरक्षा है, ना ही टिकैत कर रहा है, ना योगेंद्र जी कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा उनके बारे में कुछ भी। और जो 6 लोग हैं जिन्होंने रेप किया है और आज वो लड़की हमारे बीच में नहीं है, और ये जो 6 लोग हैं अंकल जी, इसमें से 2 लोग वो हैं जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अब क्या कहेंगे केजरीवाल इसको लेकर? कहते हैं कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं, महिलाओं के लिए ये कर दिया, महिलाओं के साथ तो इनके नेता इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं। ये जो है सब कुछ केजरीवाल को पता होते हुए भी कि इस तरीके से हुआ है, सब जगह फैली हुई है ये बात, तो केजरीवाल जी ने अभी तक तो कुछ कदम उठाया नहीं है। और उसको जबकि वो ये कहता है कि हम बेटियों को जो है सुरक्षा दे रहे हैं,
या महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, उस सुरक्षा का क्या फ़ायदा जब इस तरीके की हरकतें हो रही है। एक तरफ को एक इस बात पे क्या कहना चाहोगे कि लगातार ये जो बॉर्डरों पर बैठे हैं और जो अय्याशियां हो रही हैं, अपनी गलती मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? एक तरफ ये एम्बुलेंसों को भी रोकते हैं, आने जाने वाली जो एम्बुलेंस होती है, ऑक्सीजन वाली ऑक्सीजन होती है। आखिरकार करना क्या चाहते हैं ये सो कॉल्ड किसान, जो किसान है नहीं पर अपने आप को कहते हैं कि हम किसान हैं? देखो, जो कोरोना इस टाइम पे चल रहा, हमारा देश इस वक्त बहुत ही संकट में है इस बीमारी को देखते हुए, और उसमें इनको जो है हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि इनको मदद करनी चाहिए कि भाई जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हमसे कुछ हो सकता है इनकी सुरक्षा के लिए रोड साफ़ रखें, एम्बुलेंस आ रही है तो उसको क्लियर दें रास्ता, ऑक्सीजन आ रही है तो उसको कोई ना रोके, उसको क्लियर दें रास्ता। हम एक साइड में हो जाएं। अगर तुम्हें धरना प्रदर्शन करना ही है तो एक साइड में करिए, तुम औरों की तो जिनकी जान जा रही है उनको तो बचाइए। जब आपका धरना प्रदर्शन तो तब सक्सेसफुल होगा ना जब हम जनता को बचाओगे। जब तुम जनता के हित के बारे में नहीं सोच रहे तो क्या फ़ायदा इसका। ये जो तुम कर रहे हो ये तो एक राजनीति कर रहे हो। राजनीति से हटके क्या औरतों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए नहीं बोलना चाहिए राकेश टिकैत को? वैसे तो राकेश टिकैत पल पल भर में निकल कर सामने आते हैं और ये बोलते हैं कि हम नहीं हटेंगे, बक्कल उतार देंगे, तमाम बातें की जाती हैं राकेश टिकैत की तरफ से। अब क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? राकेश टिकैत जी सामने आएंगे तो उनको पता है कि तुम्हें जो है सब जगह से नीचा देखना पड़ेगा। जिस तरीके से हरकत करवा रहे हैं, इनके धरना प्रदर्शन में जितने गंदे काम हो रहे हैं, शराब का, लड़कियों का, जितना भी काम हो रहा है, फिर ये मुंह कैसे दिखाएगा अपना? इसलिए वो भी सामने नहीं आ रहा। क्या कहना चाहोगे अंकल जी, जो एफआईआर दर्ज की गई है इन लोगों के ऊपर? क्योंकि अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है, लड़की के पिता ने एफआईआर कराई है, वरना लड़की के पिता की आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जा रही थी। कहा जा रहा था कि आवाज़ नीची करो और जो मुद्दा है उससे ज़्यादा तूल मत पकड़ने दो। एक तो उनकी लड़की के साथ इस तरीके की चीज़ें की और फिर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, कहीं आंदोलन बदनाम ना हो जाए। देखिए किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं लड़की का जो है फेवर करें। लड़की तो हमारे है नहीं, हमारे सामने जो है चली गई, पर जो है उसको न्याय तो मिलना चाहिए, जैसे कि पहले भी मिला है। जो लड़कियों के साथ किया है, किसी को फांसी लगी है, किसी को जीवन कारागार, पूरा जीवन उसी में चला गया जेल में। इसी तरीके से इनको भी तो पकड़ो और इनको जो है राकेश टिकैत जी भी पकड़वाएं, केजरीवाल जी भी पकड़वाएं। अंकल जी, जिस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम किसान हैं और दूसरी तरफ लड़कियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है, आबरू को लूटा जा रहा है, क्या लगता है आपको कि इस तरीके की चीज़ें कोई किसान कर सकता है? जो बैठे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसान हैं, जो किसान वहाँ होते तो इस तरीके की हरकत नहीं होती। इसमें तो आधे से ज़्यादा, क्या मैं तो ये कहूँगा 80% इसमें किसान है ही नहीं, जो इस तरीके से वहाँ जो है किराए के और जो है खाना खा रहे हैं और मस्ती मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? जैसे कि अभी आपने कहा कि 80% उनमें किसान नहीं है, अगर 20% किसानों को भी गुमराह करके बिठा रखा है तो उन भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके सर पर बंदूक रख के राजनीति की जा रही है बड़े बड़े नेताओं की, और जो सो कॉल्ड किसान है इनकी वजह से। मैं तो ये कहूँगा उन किसानों को अब जो है जैसी हरकतबाजी कर रहे हैं वहाँ से उठकर अपने सीधे घर चले जाएं। और अगर तुम्हें इसको राकेश टिकैत जी को अगर कोई केस डालना ही है तो कोर्ट में डालिएगा। ये तो कोई केस कोर्ट में भी डल सकता है। अगर इन्होंने गलत करा है तो उसकी लड़ाई लड़िए आप। ये थोड़ी है कि आप जो है जनता को मरवा रहे हैं, उधर जो है लड़कियों को मरवा रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये राकेश टिकैत जी के लायक नहीं है काम जो वो करवा रहा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं बंगाली हूं और मैं बंगाल की बेटी हूं, मैं वेस्ट बंगाल की बेटी हूं। आज जो लड़की के साथ इस तरीके की चीज़ें कही गई वो भी बंगाल से आती है। क्या उसके लिए ममता बनर्जी फिर क्यों चुपचाप बैठी हैं? ममता बनर्जी को वो चीज़ें नहीं दिखाई देती जो वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, पर एक लड़की के साथ इस तरीके की चीज़ें दिल्ली के बॉर्डरों पर हो रही हैं, उसके लिए तो कुछ बोलना चाहिए अरविंद केजरीवाल को और ममता बनर्जी। देखो, ममता बनर्जी की बात ऐसी है, जब बंगाल की बेटी है क्या उसको नहीं पता लग रहा कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है? एक मुख्य आदमी है, मुख्यमंत्री है वो, तो क्यों नहीं आवाज़ उठा रही? क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है? उसको करनी चाहिए, नहीं तो और आगे भी ऐसी केस बढ़ेंगे। अगर नहीं इसके ऊपर कार्रवाई हुई तो आगे भी इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। अंकल जी, लोगों की तरफ से कहना है कि अब जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, एक तरफ को कह रहे थे क्योंकि नवंबर के महीने से ये आंदोलन शुरू हुआ था और तब से शायद कुछ लोगों को भरोसा भी था, पर जो घटनाएं 26 तारीख को हुई, 26 जनवरी को हुई, उसके बाद लोगों का जो नज़रिया था वो उस आंदोलन को लेकर बदल गया। और उसके बावजूद भी ये लोग हैं जो बॉर्डरों से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, पर नहीं समझ रहे हैं कि यही देश के नागरिक हैं। ऐसा है, जो वहाँ बैठे हुए हैं ना,
वो किसान है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसके बावजूद भी इस वक्त जो पोजीशन हमारे देश की अब चल रही है बीमारियों के रुख, इनको खुद वहाँ से हटना चाहिए, बिना हटाए हटना चाहिए, तब तो हैं ये किसान। अगर ये वहाँ इस तरीके से लड़ेंगे, वहाँ रहेंगे, तो वो तो अपनी राजनीति और अपनी वोट बैंक बना रहे हैं आगे की, और अपने जो है लड़की का जो दबाव डाल रहे हैं उसको जो है छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक ही मामला है जो हमारे सामने आया है कि लड़की के पिता ने हिम्मत दिखाकर एफआईआर इन लोगों के ऊपर कराई है। अब ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि क्या पता तमाम ऐसे केसेस हों जो इन्होंने दबा कर रखे हों, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की हो, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, देखो अंकाश वो जो बात क्या है कि चीज़ें तो वही लगती है ना, आशंका तो वही बनी हुई है कि काफ़ी चीज़ें और भी होंगी जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है इस आंदोलन की आड़ में। ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है जो ये बात ये उजागर हो गई तो खुल गई, जो छुपी हुई बात होगी वो नहीं निकल रही है अभी, या वो दबाव के कारण या छुप रही हैं वो नहीं दिखाई दे रही। पर इस जब अब ये खुली है बात तो उसके साथ साथ और भी खुलती चली जाएंगी।